नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो इसमें सवालें कुछ हो गई थी दोस्तों, कुछ सवाल बाकी है, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। 30,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल हम क्या करते हैं, बहुत नॉर्मल ट्रिक लगाना है दोस्तों। दो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर मूलधन गुणे दर बटे 100। 2 साल का है तो 2 बार। ठीक है, तो हमको अंतर इससे मिल जाएगा। यह बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, आराम से लगाइएगा। मूलधन माने जो धनराशि है, ठीक है, तो 30,000 रुपये उधार दी जा रही है। 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमको सवाल में पूछ रहा है। तो हम इस सवाल पे हम रख देंगे, इस फार्मूले पर आप सवाल रखिए, अंतर आराम से ज्ञात हो जाए। मूलधन कितना दिया है दोस्तों, 30,000, दर दिया है 4% बटे 100। उसके बाद फिर दर पूछ रहा है, 2 साल के लिए है दोस्तों। ये ट्रिक 2 साल के लिए काम करेगी। 4 जीरो से हम 4 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब क्या बचा, 3 बचा, 4 और 4। ठीक है, 4 चौक 16, 16 3 48। इसमें कोई दिक्कत, 48 आपका ये आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 48 हो जाएगा। ठीक है, अंतर बराबर होता है मूलधन गुणे दर बटे 100, फिर दर बटे 100। ये 2 वर्ष के लिए है दोस्तों। एक सवाल इस पर और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, उसी पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अब लड़के क्या करते हैं, तो इसे फार्मूले पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 2 साल का, तब दोनों को घटाते हैं। तो आपका एग्जाम में समय दोस्तों ज़्यादा लग जाएगा। तो यह ट्रिक आप लगाइए। क्या निकाले थे, अंतर बराबर होता है मूलधन कितना दिया है दोस्तों, 8,000। ठीक है, तो दर बटे 100, दर कितना दिया है, 20% दिया है। उसके बाद 2 साल के लिए क्या है, तो 2 बार कर दीजिए। ठीक है, तो 4 जीरो काटेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। ठीक है, नीचे 4 जीरो कट जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों, 8, 2 और 20। तो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 1 जीरो। ठीक है, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों 332। 2 साल के लिए कहेगा तो ये मेथड लगाएंगे। अब आगे देखते हैं 3 साल के लिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों, अभी तक 2 साल के लिए निकाले थे, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकाले थे। अब 3 साल के लिए जब कह देगा दोस्तों, तो वह ट्रिक आपको नहीं काम करेगी। तब उस 3 साल के लिए दोस्तों, 3 साल के लिए तो अंतर बराबर होता है दोस्तों मूलधन दर बटे 100 गुणते दर बटे 100 गुणते 300। ठीक है, प्लस दर बटे 100। कोई दिक्कत, क्या करना है, अगर 3 वर्ष के लिए कह देगा दोस्तों, तो मूलधन क्या है, जो धनराशि दी जा रही है उधार, और उसके बाद दर बटे 100, फिर दर बटे 100, उसके बाद 300 प्लस दर बटे टोटल बटे 100। तो क्या करेंगे, आप इस पर रखिए दोस्तों, कितना है 20,000, दर कितना दिया है 10 बटे 100, फिर दर दिया है 10 बटे 100। उसके बाद 300 प्लस दर, 300 और दर 10 है, तो 310 हो जाएगा दोस्तों बटे 100। अब इसका आप गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। 4 जीरो दोस्तों, 4 जीरो कट गया, 2 जीरो और कट गया, 1 जीरो यहाँ बचा है। तो कितना, यहाँ 2 है, यहाँ 310 है। 310 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 620 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 620 रुपये। क्या किए हम, 2 वर्ष के लिए है, लेकिन जब 3 वर्ष के लिए कहेगा तो दोस्तों दर में 300 जोड़कर, ठीक है, यहाँ दर बटे 100, दर बटे 100, उसके बाद
300 प्लस दर बटे 100। तो इस मॉडल में आप सवाल लगाएंगे तो आपको सवाल 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। 2 लाइन क्या दोस्तों, 1 लाइन का आंसर है। आपको सिर्फ ये फार्मूला बताए हैं, 1 लाइन बढ़ गया है। अगली सवाल देख लेते हैं इस पर। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं उस पर। जैसे कहा है 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या क्या निकाले थे दोस्तों। मूलधन 5,000 कह रहा है, अंतर ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। ठीक है, 2 साल के लिए बोले थे तो मूलधन गुणे रेट बटे 100 गुणे रेट बटे 100। लेकिन जब 3 साल के लिए कहेगा दोस्तों तो मूलधन रेट बटे 100 300 प्लस रेट बटे 100। इसी फार्मूले में आपको रखना है दोस्तों। तो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आ जाएगा। नहीं तो आप सवाल को सॉल्व करेंगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे। हो सकता है आपको कहीं मिस्टेक हो जाए तो आपका आंसर दिक्कत हो जाए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5,000 बटे दर बटे 100। दर कितना दिया है दोस्तों 20%, तो 20 बटे 100। उसके बाद फिर R बटे 100, फिर 20 बटे 100, 20 बटे 100। उसके बाद 300 प्लस R, 300 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 320 हो जाएगा ना दोस्तों। 320 बटे 100, कोई दिक्कत। इसी फार्मूले में रखे हैं तो हम क्या काटेंगे, नीचे 6 जीरो है। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 6 जीरो काटना है। 1 2 3 4 5 6 जीरो ऊपर का दोस्तों सब कट गया है। क्या बचा है, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 32। ठीक है, तो गुणा करिए, 5 दूनी 10 दूना 20, 20 गुणे 32, 20 गुणे 32 करेंगे, 32 दूना 64, 1 जीरो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 640 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले मॉडल सवाल पे। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या कर रहा है, वह कौन सी राशि है, इसमें राशि नहीं दिया है, जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 125 होगा। अगली बार सवाल में क्या पूछ रहा था दोस्तों, अंतर पूछ रहा था। इसमें अंतर दे दिया है, राशि पूछ रहा है। तो अंतर बराबर मूलधन P गुणते रेट बटे 100 दर बटे 100। ठीक है, 2 वर्ष का है तो यही फार्मूला लगाते थे दोस्तों। अगली बार क्या P दिया था, अंतर पूछ रहा था। अब की क्या दिया है दोस्तों, अंतर दे दिया है, P पूछ रहा है। तो अंतर कितना दिया है, तो 125 दिया है, P पूछ रहा है दोस्तों। रेट कितना दिया है, 10%, 10 बटे 100, 10 बटे 100। यही काट लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। वह धनराशि हमको प्राप्त हो जाएगी। ऊपर 2 जीरो दोस्तों, नीचे 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो P बराबर 100 का गुणा यहाँ 125 में हो जाएगा, तो 12,500। वह धनराशि कितना थी दोस्तों, 12,500। आप आसानी से इसी फार्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस मॉडल सवाल आप दोस्तों लगा लीजिएगा। चलते हैं अगले मॉडल पे। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कौन सा धन लगाया जाए कि 2 वर्ष में बढ़कर 676 हो जाए। ठीक है, तो क्या दिया है दोस्तों, अमाउंट कितना दे दिया है, 676 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, रेट दिया है, रेट 4%। और उसके बाद टाइम दिया है 2 वर्ष। आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, चक्रवृद्धि का नॉर्मल फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद या आप A/P वाला फार्मूला लगा सकते हैं, जो आपको आसान पड़े वही लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, वह धनराशि पूछ रहा है। ठीक है, वह कौन सा धन लगाया जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का नॉर्मल फार्मूला भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में चलेंगे। 4% बराबर 1/25। ठीक है, 1/25। तो क्या करेंगे, ये क्या है दोस्तों, ब्याज है, और ये क्या है, मूलधन है। तो जब हम A/P के रूप में रखेंगे, A/P के रूप में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये ब्याज है, मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज 26 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, मूलधन कितना दिया है दोस्तों, 25 दिया है। और समय क्या है, 2 वर्ष। तो इसका हम 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है,
इसका हम 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ए बाई पी के रूप में हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है दोस्तों, मूलधन दिया क्या है, क्या दिया है दोस्तों, मिश्रधन दिया है। मिश्रधन क्या हो जाएगा, 26 गुणे 26 जब करेंगे दोस्तों तो 676 हो जाएगा। और मूलधन क्या हो जाएगा, 25 गुणे जब 25 करेंगे तो 625। इसमें कोई दिक्कत। अब हमको अगर ब्याज पूछा रहता तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो ब्याज आ जाता, लेकिन हमको करना क्या है, पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है। और दिया क्या है, मूलधन बराबर जो दिया है उससे भाग दिया जाता है। 676 क्या है दोस्तों, मूलधन है, मिश्रधन है, तो मिश्रधन से हम भाग देंगे और जो पूछेगा उससे हम गुणा करेंगे। ठीक है, जो पूछेगा उससे हम गुणा करेंगे। इसको जब हम काट देंगे तो क्या बचेगा, 625। तो वह धनराशि कितनी थी दोस्तों, 625। इस मॉडल के सवाल जब पी बाई क्यू के रूप में लाएंगे तो यह मूलधन मिश्रधन है, मूलधन है नहीं, लेकिन इसको हम अनुपात में बांटे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो दिया रहता है उससे हम भाग देते हैं। देखिए हम मिश्रधन दिया है दोस्तों, अमाउंट दिया है तो हम अमाउंट ऊपर वाला है तो अमाउंट से भाग दे दिए हैं। जो पूछेगा उससे गुणा करेंगे। जो पी पूछ रहा है तो पी क्या है, नीचे है ना, तो पी से गुणा करेंगे। तो 676 कट गया तो 625 बचा। अतः वह धनराशि कितना थी दोस्तों, 625 थी। 2 वर्ष में 676 हो जाएगा। अगली सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले मॉडल सवाल पर देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। 400 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, कितना हो जाता है, 41 रुपये हो जाएगा। तो क्या रेट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमको रेट ज्ञात करना है। ठीक है, कितने प्रतिशत की दर से रेट ज्ञात करना है। दिया क्या है दोस्तों, 400 रुपये है पी, उसके बाद आई दे दिया है दोस्तों ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 41। ठीक है, तो हमको अगर अमाउंट निकालना होगा क्या, अगर मूलधन ये है ब्याज ये है तो अमाउंट निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। 441 कितना हो जाएगा, 441। ठीक है, अब सवाल हमारा आसान हो गया। मूलधन है, मिश्रधन है, तो ए बाई पी के फार्मूले में लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम भी दिया है 2 वर्ष, अर्थात इसको हम वर्ग में बदलना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना है, 441 बटे 400। अब हमको इसको वर्ग में बदलना है क्योंकि समय हमारा 2 वर्ष दिया है। तो 21 का वर्ग ये है, 20 का वर्ग ये है, तो 21 बटे 20 का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। तो ब्याज कितना है दोस्तों, 1 है ना, मूलधन 20 है, अगर मिश्रधन 21 है तो ब्याज 1 होगा। तो ब्याज किस पर दिया जाता है, ठीक है, रेट प्रतिशत पूछ रहा है तो ब्याज कितना है, 1 है, किस पर दिया जाता है, मूलधन पर दिया जाता है। मूलधन कितना है दोस्तों, 20 है, तो गुणते 100 कर दीजिए। प्रतिशत रेट पूछ रहा है तो हमेशा गुणे 100 करेंगे। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा, 5%। 5%, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। 400 दिया था, ब्याज दिया था, मिश्रधन बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो ये सवाल आसान करने के, ये मॉडल बहुत आसान है दोस्तों, इस पर हम सवाल लाएं तो 441 बटे 400 हो गया है और 2 वर्ष किया, अर्थात हमारा ये वर्ग में जरूर होगा। नहीं होगा तो इसको काट कर और नीचे लाएंगे, नीचे लाकर तब भी वर्ग हमको बनाना है। ठीक है, जब वर्ग बनाएं, देखिए 2 वर्ष, यही जो घात होता है उसी को हम टाइम कहते हैं दोस्तों ना। तो क्या हो जाएगा, 21 है बटे 20 है, तो मिश्रधन 21 है, मूलधन 20 है, अर्थात ब्याज कितना हो जाएगा, तो घट जाएगा, ब्याज 1 है। ब्याज किस पर दिया जाता है, मूलधन पर दिया जाता है। तो 1 बटे 20 गुणे 100, तो काटेंगे 5%, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने प्रतिशत की वार्षिक की दर से, ठीक है, रेट पूछ रहा है। 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। तो कोई धनराशि पी अगर x है तो 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। ठीक है, टाइम दिया है दोस्तों 2 वर्ष, कोई दिक्कत। ए बाई पी के फार्मूले में आप सवाल को बदल दीजिए, ए बाई पी। ठीक है, ए बाई पी, ए बराबर है 4x और पी बराबर इतना है, तो काट देंगे दोस्तों, 4 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समय 2 वर्ष कहा है, समय इसमें 2 वर्ष कहा है, तो हमको घाते 2 करना है,
तो 2/1 के घाते अगर 2 कर देंगे तब भी तो यही आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 का नाम 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब अर्थात टाइम 2 वर्ष कह रहा था, टाइम अगर निकालना होता तो घाते 2 आ जाएगा, टाइम निकल आता। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, रेट प्रतिशत में पूछ रहा है। ये क्या होता है दोस्तों, जो बटे में होता है मूलधन होता है, और ये क्या है, मिश्रधन होता है। तो हमको अगर ब्याज निकालना होता है तो इसमें से घटा देते हैं। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, रेट प्रतिशत निकालना है, कितना हो जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। उसके बाद मूलधन, बटे में जो होता है मूलधन होता है दोस्तों, तो कितना है मूलधन 1, क्योंकि ब्याज 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 किस पर दिया जाता है, मूलधन पे दिया जाता है। रेट पूछा है, परसेंटेज पूछा है दोस्तों, तो गुणे 100 कर देना है, कोई दिक्कत। 100%, रेट कितना था 100%, कोई दिक्कत। इस सवाल में क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में अपने के 4 गुनी हो जाती है। अगर यक्स थी तो 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, ए पी है, ए है, तो A/P के रूप में बदलेंगे 4/x, ठीक है, 4/1 आ जाएगा। लेकिन समय 2 वर्ष किया, हमको वर्ग में बदलना है, तो वर्ग में बदलेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो अंदर क्या आ जाएगा, 2 और 1, ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, मूलधन है। तो अगर ब्याज हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, 1 आ जाएगा। और ब्याज की अगर रेट प्रतिशत में निकालना है तो 1/मूलधन, मूलधन कितना है इसमें दोस्तों, 1 है। उसके बाद गुणते 100 करना है, ठीक है, गुणते 100 प्रतिशत में आ जाएगा। जब काट देंगे दोस्तों तो आंसर आपका 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप ये इस मॉडल सवाल को अपन आराम से लगाइएगा। और उसके बाद दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।